कैसे प्रशासन और दिल्ली सरकार गांव के अस्तित्व को खत्म करने पर तुली है, इसका ताजा उदाहरण शुक्रवार को देखने को मिला। सुनौद गांव रोहिणी सेक्टर 4 में प्रशासन कई दिनों से कूड़ा फेंक रहा है और वहां कूड़े का खत्ता बनाने की पूरी तैयारी कर चुका है। ग्रामीण लगातार इसका विरोध कर रहे थे, पर प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। आज इस खत्ते के विरोध में गांव वालों और मौके पर पहुंचे एडीएम व उनकी टीम का आमना सामना हुआ। इस मौके पर पालम 360 के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी भी गांव वालों के समर्थन में वहां पहुंचे। भारी बारिश और खराब मौसम के बावजूद पानी, गाद और गंदगी से भरे रास्तों पर हजारों की संख्या में गांववासी खड़े रहे और प्रशासन का विरोध करते रहे। चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने सभी ग्रामीणों को आश्वस्त किया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रशासन की यह मंशा कभी पूरी नहीं होने देंगे। सरकार और प्रशासन कान खोलकर सुन ले, सनौद गांव को कूड़े का खत्ता नहीं बनने दिया जाएगा। सरकार और प्रशासन कान खोलकर सुन ले कि सनौद गांव को कूड़े का खत्ता नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने कठोर शब्दों में सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अब वो हमारी ही जमीन पर बसी दिल्ली से कूड़ा इकट्ठा कर हमारे ही घरों में भरना चाहते हैं, जो पूर्ण तौर पर ग्रामीणों पर अत्याचार है। सुबह प्रशासन के अधिकारियों ने ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए ग्रामीणों से बातचीत करने के लिए नजदीक की एक वाटिका में इकट्ठा होने को कहा। ग्रामीणों को वहां भेज प्रशासन का कोई आला अधिकारी वहां नहीं पहुंचा, जिसको देख चौधरी सोलंकी ने प्रशासन के मंसूबों और व्यवहार पर कड़ी आपत्ति उठाई और प्रशासन के अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। जिसके बाद अधिकारियों ने ग्रामीणों को वापस खत्ते वाली जगह पर आने को कह दिया और रायशुमारी करवाने का आश्वासन दिया। प्रशासन की ओर से एडीएम और उनकी टीम ने ऑर्डर के कागज प्रस्तुत किए, जिसे चौधरी सोलंकी ने वहीं मौके पर फाड़ दिया और अधिकारियों को फटकार लगाते हुए चेतावनी देते हुए कहा कि यहाँ कूड़े का खत्ता नहीं बनने दिया जाएगा और यदि प्रशासन करना चाहता है तो उसे हमारी लाशों पर से होकर गुजरना पड़ेगा। साथ ही साथ चौधरी सोलंकी ने कहा कि यदि प्रशासन नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ा रहा तो इसके विरोध में दिल्ली के 360 गांव के लोग यहाँ इकट्ठा होंगे और फिर यदि कोई कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो उसकी सीधी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार दिल्ली देहात की ताकत को कमतर आंकने की गलती न करे। अब दिल्ली के सभी गांव एकजुट हो चुके हैं। अब सरकार और प्रशासन की मनमर्जी चलने वाली नहीं है। प्रशासन के पास गोलियां कम पड़ जाएगी, पर दिल्ली देहात को सीनों की कमी नहीं आएगी। चौधरी धारा सिंह प्रधान 52, चौधरी नारायण सिंह पूर्व निगम पार्षद, मुकेश अत्री, राजपाल सैनी, मांगेराम, हरीश नरवाल, ईश्वर, नील दमन खत्री पूर्व विधायक, अरुणा पूर्व पार्षद, मोहन भारद्वाज पूर्व पार्षद, जयप्रकाश आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। अगर आप सबकी अनुमति हो, चाहे 10 मिनट बोल लो, चाहे 10 घंटे बोल लो, हमारा एक मुद्दा है कि यहाँ खत्ता नहीं पड़ेगा। सब सहमत हो? हाथ उठा के बताओ। हम चाहते हैं यहाँ पे खत्ता नहीं पड़े। अब एक मिनट रुको भाई, रुक जा भाई, रुक जा, बैठ जा। हमें उनका आदर करते हैं, हमको अनादर नहीं कर रहे और वो हमारे बीच में आया, हमारे अतिथि है, उनका सम्मान करेंगे। आप ऐसे माहौल खराब मत करो, बैठो आप। हमें उनको मौका देंगे, उनकी बात रखने का मौका देंगे, लेकिन हम उनको बताते दें कि ये लोग क्या चाहते हैं। सुबह से बैठे, पिछले 10 दिन से बैठे हैं। अब एक मिनट बैठो। हमने भाई सारा प्रशासन भी चलाना हो, देश भी चलाना हो। बैठ जा भाई। आप सबकी तरफ से एक ही बात है, ज्यादा कह लो थोड़ी कह लो भाई। एडीएम साहब, आपको थोड़ा ब्रीफ में बता दूं, क्योंकि आप महाराष्ट्र के रहने वाले हो, आपको थोड़ी यहाँ की वास्तविकता कम पता होगी। ये दिल्ली के वो 360 गांव हैं जिनकी जमीन कौड़ियों के भाव लेकर सरकारों ने शहर बसा दिए और इनको आज दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इन गांव की जमीनों पे जो सिटी बनी, वहां तो कोई खत्ता नहीं डलता, लेकिन जब कूड़ा डालने की बात आती है तो गांवों की जमीन पे, तो हमें हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, शांति प्रिय तरीके से आप भी गांव की पृष्ठभूमि को, आप हमारी बात को
ऊपर लेवल पे साफ तौर पे बता दो कि यहाँ पे खड्डा हम नहीं पड़ने देंगे। और इसके बीच में अब हम एडीएम साहब को सुनेंगे। भाई सबकी सहमति है? एडीएम साहब अपनी बात रखे और कोई भी साथी बीच में खड़ा हो नहीं, ना बीच में बोले।